11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि बहुत मोस्टली अबेंडेंट है, यानी मोस्टली पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बॉडी जो हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है एनिमल्स की, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू या फिर सबसे ज़्यादा कोई टिश्यू मौजूद है तो वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि इसका नाम है, जैसे कि इसके नेम ही यहाँ पर कनेक्शन या फिर कनेक्टिव रखा गया है, यानी कि दो सेल्स हैं या दो टिश्यू है, उनके बीच में एक ज्वाइंट, उनके बीच में जो उन्हें लिंक करता है। सो कनेक्टिव टिश्यू को बेसिकली नेम्ड किया गया है उसके फंक्शन की वजह से, और उसका फंक्शन क्या है, लिंकिंग करना, यानी कि दो जो टिश्यू है उनके बीच में एक लिंक का फॉर्मेशन करना, ऑल्सो सम अदर टिश्यू को, सम अदर ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनका रेंज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स या स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तक है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कार्टिलेज को, कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। बिकॉज कार्टिलेज भी क्या करता है, जो भी हमारा ऑर्गेन्स है उन सबको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। हमारे जो बोन्स हैं, बोन्स के बीच में भी क्या होते हैं, आपके हैंड में बोन्स है, लेग्स में बोन्स है, इन बोन्स को भी कोई ज्वाइंट करके रखता है। एंड ब्लड तो मेन कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज ये पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है, एंड पूरी बॉडी में जितना आपका फंक्शन हो रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है जो कि सप्लाई हो रही है, रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है, सो वो हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाना ज़रूरी होता है, और ये पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो इसीलिए क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंप्लीट बॉडी को, कॉम्प्लेक्स बॉडी को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। सो जैसे कि भी हमने आपको बताया अभी यहाँ पर कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बट एक्सेप्ट ब्लड, यानी जो ब्लड है, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें किसी तरह के फाइबर्स या स्ट्रक्चर्स जैसे कि कोलेजन या इस्थिलीन का वो सिक्रीशन नहीं करता। ब्लड का अपना एक यूनिक वर्क है, बट येस वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक्सेप्ट द ब्लड, ब्लड के एक्सेप्ट जितने भी यहाँ पर सेल्स हमने आपको बताई, कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज, वो कुछ फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ फाइबरस प्रोटीन वहाँ पर बनाते हैं जिन्हें हम कोलेजन फाइबर्स या इलास्टिन प्रोटीन बोलते हैं। ये जो फाइबर्स है बेसिकली करते क्या है, फिर फाइबर्स से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इलास्टिक को बहुत इनलार्ज हो सके, खिंच सके, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में आप फ्लो कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं अपने हैंड को। तो ये सारी चीज़ें क्यों, एक फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, बिकॉज जो हमारे पास टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू या बोन्स टिश्यू है, वो कैसे होते हैं, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, इसीलिए ईजिली आप उन्हें मूव करवा सकते हैं। ओके तो बाय दिस हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू, इन सारे ऑर्गेन्स को क्या मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक इलास्टिसिटी मिलती है। जो सेल्स हैं बेसिकली कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स का भी सिक्रीशन करते हैं, और ये जो पॉलीसेक्राइड है वो सेल और फाइबर्स के बीच में, मतलब जो पॉलीसेक्राइड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो पॉलीसेक्राइड सेल्स और फाइबर्स के बीच में एक मैट्रिक्स का वर्क करता है। बिकॉज हमारे पास अगर सेल्स है, बहुत सारी सेल्स मौजूद हैं, और कुछ फाइबर्स जो यहाँ से ग्रो हो रहे हैं, इनको बीच में अटैच करने के लिए एक मैट्रिक्स लगा होता है। सो मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस के तरह यहाँ पर ये काम करता है। बेसिकली अगर हम देखें कि कनेक्टिव टिश्यू को कितने टाइप से बांटा गया है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स बताए गए कनेक्टिव टिश्यू के। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue, and then specialized connective tissue। सो एक एक करके हम तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, और स्पेशलाइज्ड टिश्यू आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली सेल्स या उनमें जो सेल्स हैं या फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं, एंड सेमी फ्लूइड टाइप ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं। सेमी फ्लूइड मतलब ना तो वो प्रॉपर एक फ्लूइड है और ना ही प्रॉपर सॉलिड है, कुछ सॉलिड कुछ फ्लूइड, सेमी फ्लूइड टाइप ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स इन्होंने बताया, जैसे एरिसोल टिश्यू होते हैं जो कि कहाँ पे, हमारी जो स्किन है, आउटर लेयर जो स्किन होती है उसके नीचे मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, जो एपिथेलियम टिश्यू है, इसके प्रीवियस हमने पढ़ा है अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी कंप्लीट बॉडी को। जैसे स्किन है, स्किन जो लेयर है वो एपिथेलियम की बनी होती है ताकि कंप्लीट बॉडी को एक कवरिंग मिले। सो इस एपिथेलियम को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर
एरियोलर टिश्यू मौजूद होते हैं। और ये टिश्यू कहते होते हैं लूजली अरेंज्ड है, सेल और कुछ फाइबर्स हैं जो आपस में लूजली अरेंज्ड होते हैं। इनमें क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं एंड सम माइक्रोफेजेस और ऑल्सो मास्ट सेल यहाँ पर मौजूद होती है। तो एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिगर। सो ये एग्जाम्पल फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से आपको टिश्यू दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या है, लूजली अरेंज्ड है, लूजली एक दूसरे से दूर दूर है बट एक साथ वो अरेंज्ड है। जिसमें मार्कोफेज यहाँ पर होती है, फैज होते हैं। फैग सेल्स क्या होती हैं, जो फाइगोसाइट्स होती हैं, जो वहाँ पे जो यहाँ पर सेल्स मौजूद है, मैक्रोफेजेस यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, जो भी बॉडी में बाहर से जब भी कोई बैक्टीरिया या सब अदर ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं तो उस टाइम ये प्रोटेक्टिव हो जाती हैं और सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। यहाँ पे आपको फाइब्रोब्लास्ट दिखाई दे रहा है जिनसे कोलेजन फाइबर्स निकल रहे होते हैं एंड ये कोलेजन फाइबर्स जो स्किन है या एपिथेलियम सेल्स है उनको जो अंडरग्राउंड या फिर स्किन के नीचे की जो सेल्स होती है उनसे जोड़ने का काम करते हैं। मास्ट सेल यहाँ पे मौजूद है। मास्ट सेल बेसिकली जो एलर्जी होती है बॉडी में, जब बॉडी में किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप एलर्जिक हो जाते हैं तो उस एलर्जी को वापस सही करने के लिए और नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए मास्ट सेल वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो एरियोल टिश्यू का एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जिसमें कुछ सेल और फाइबर्स होते हैं और सेमी फ्लूइड टाइप ऑफ सब्सटेंस वहाँ पर बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू ही है जिसमें जो बेसिकली कहाँ पर मौजूद होता है, जो स्किन की नीचे लोयर या स्किन के जस्ट नीचे बेनेथ उनके साइड में मौजूद होता है, लूजली अटैच या लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये टिश्यू एक्चुअली है क्या, ये एक स्पेशल टिश्यू बन जाती है जो कि स्टोर करता है फैट को इन योर बॉडी। जब हम फूड मटेरियल्स को लेते हैं सो उनसे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। और अगर वो न्यूट्रिशन बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाता है और एक्सेस अमाउंट में हमारे पास, जैसे कि हमारी बॉडी को जितनी कैलोरी फूड की ज़रूरत है अगर आप उससे ज़्यादा ले लेंगे तो इमीडिएटली हम सारे न्यूट्रिशंस को ख़त्म नहीं कर सकते, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे बॉडी में। तो वो क्या होते हैं, कुछ सेल्स होती है जिसमें वो स्टोर होने लगते हैं। सो बेसिकली जो फूड है एंड फूड से जो भी आपको कन्वर्टेड फैट मिला है या सम अदर चीज़ें जो कि अभी इमीडिएटली कंज्यूम नहीं हो सकती, तो उन टिश्यू को, उन कन्वर्टेड फैट्स फॉर्म को स्टोर किया जाता है इन टिश्यू में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स आपको ये दिखाया गया, ये क्या है, ये फैट स्टोरेज एरिया है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फैट को स्टोर कर सकते हैं। और ऑल्सो एडिपोज टिश्यू के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है और सेंटर रीजन में जितना भी एक्सेस न्यूट्रिशन है जो कि फैट के फॉर्म में होता है उसे हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू। दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू में, जहाँ पर आपको प्रॉपर डेंस या प्रॉपर कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, एक लूजली अटैच्ड चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ, जहाँ पर जो बताया गया कि जो फाइब्रस और फाइब्रोब्लास्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी फाइबर्स होते हैं बट वो लूजली अरेंज्ड है, बहुत दूर दूर लूजली अरेंज्ड होते हैं। बट कुछ अगर आप ऐसे एग्जांपल देखें जहाँ पर फाइबर्स या फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे से पैक हो जाते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनमें जो टिश्यू है उनके ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं। जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन दैट मीन्स कि किस तरीके से वो अरेंज है, किस पैटर्न में वो अरेंज है, इस पैटर्न में अरेंज है या दिस पैटर्न अरेंज है, किस पैटर्न में वो अरेंज है। तो जो ओरिएंटेशन है उनके बेसिस पे हमें दो तरह के यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देते हैं। एक ऐसा जिसमें जो पैटर्न है वो रेगुलर होता है, जितनी भी वहाँ पर सेल्स हैं या फाइबर्स है वो एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करेंगी। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर पैटर्न इरेगुलर होता है। तो इसके बेसिस पे हमें दो टाइप्स बताए गए, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। जहाँ पर पैटर्न सेम है, पैटर्न रेगुलर वे में रहता है तो उसे हम बोलते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू। एंड अगर पैटर्न रेगुलर नहीं है, इरेगुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस आपको दिखता है, इरेगुलर टाइप ऑफ टिश्यू मिल रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू। और बेसिकली जो डेंस रेगुलर टिश्यू है, ये डेंस रेगुलर टिश्यू अब आपको कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलते हैं इसमें। यहाँ पर होता क्या है, जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये रो बना लेते हैं, कुछ
रो का फॉर्मेशन कर लेते हैं और पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते जाते हैं इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले तो डेंस है, बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पर, और रेगुलर पैटर्न है। सो जो रेगुलर पैटर्न में बहुत सारे टिश्यू आपस में आकर अरेंज हो जाते हैं और एक पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स बनाते हैं। और वैसे अगेन एक पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स बनेगा, देन अगेन बंडल ऑफ फाइबर्स बनेगा। तो इस तरीके से एक पैटर्न में ये टोटली अरेंज्ड हो जाते हैं एक यूनिक पैटर्न में। नेक्स्ट वही टेंडन्स, जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्केलेटन मसल्स। यहाँ पर बेसिकली टेंडल्स होता है क्या है, टेंडल्स टिश्यू है जो कि अटैच करता है, ज्वाइंट करता है किसको, मसल्स को बोन्स के साथ। और साथ ही साथ लिगामेंट्स जो कि हमारे मसल्स हैं, मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करता है, और कुछ लिगामेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में उसके साथ वो ज्वाइन करता है। ऑल्सो जो दो टिश्यू है, दो अनदर सेम टू सेम बोन्स हैं, लाइक यहाँ पर भी एक बोन है, यहाँ पर भी एक बोन है, तो दो बोन को जोड़ने का काम भी कौन करता है, टेंडन्स ही करते हैं। जो कि एग्जाम्पल किसका है, हमारे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, जो कि मसल्स को बोन के साथ और लिगामेंट्स के साथ तो जोड़ता ही जोड़ता है, उसके अलावा एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ने का काम भी ये करते हैं। कौन करता है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारी बोन्स को ज्वाइन करने का और लिगामेंट्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। वहीं डेंस इरेगुलर, डेंस है बट इरेगुलर टाइप ऑफ पैटर्न है, तो वहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे कोलेजन्स होते हैं, उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, वो डिफरेंटली ओरिएंटेटेड है। कुछ सेल्स इस तरीके से अरेंज है, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे अरेंज है, तो वहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग होता है। ये बेसिकली टिश्यू कहाँ मौजूद होते हैं, ये टिश्यू मौजूद होते हैं इन स्किन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल फोटो जो दिखा रही हूँ, जो भी यहाँ पे डायग्राम्स दिखाए गए हैं, तो इन डायग्राम्स में आपको देखें जो कोलेजन फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स है, इन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि वो ऑलवेज जितनी भी फाइबर्स हैं वो इसी डायरेक्शन में अरेंज होंगे। एंड ये क्या है, ये क्या है, ये जो है वो कोलेजन फाइबर्स बहुत सारे अरेंज होकर एक कॉम्पैक्ट बना रहे हैं, जिसमें और क्या है, ये एक रेगुलर पैटर्न अरेंज कर रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न में है, तो इसीलिए कैसे हैं, रेगुलर डेंस टिश्यू है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कोई रेगुलर पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक टिश्यू है जो अलग पैटर्न में, कुछ टिश्यू ये अलग पैटर्न में, ये अलग पैटर्न में, सबका अपना अलग अलग पैटर्न है। बट बिकॉज इसमें जो सेल्स हैं, इसमें जो ढेर सारी सेल्स हैं वो कंबाइंड हुई हैं, कॉम्पैक्ट हुई हैं, इसीलिए ये भी कहाँ पे आएगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है। बट डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जांपल आपने देखे, जहाँ पर एक तो डेंस टिश्यू यहाँ पर भी है, ये सब डेंस टिश्यू है, और ये सब एक कनेक्शन में अटैच है कि इसी रो में इसी डायरेक्शन में सारी अटैच होंगी। बल्कि अगर वही दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा जहाँ पर वो प्रॉपर अरेंज नहीं है, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, कुछ इस पैटर्न, इस पैटर्न में, इस पैटर्न में, इस पैटर्न में, सो अलग अलग पैटर्न्स, इरेगुलर टाइप ऑफ को पैटर्न आपको दिखाई देगा। सो वहाँ पर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हमें कहाँ दिखाई देता है, स्किन में। कुछ अनदर स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम देखते हैं, जैसे कि कार्टिलेज हो गए या बोन्स हो गई, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सो अब इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर जो इंट्रासेलुलर मटेरियल यानी कि कार्टिलेज है, कार्टिलेज बेसिकली होता है क्या, बहुत सॉलिड है, पेलिएबल होता है और रजिस्टर कंप्रेशन, यानी कि अब हमारी बॉडी, जब हम बॉडी में मूवमेंट कर रहे हो तो बॉडी में कितना कंप्रेशन होना चाहिए, कितने हद तक आप अपने सॉलिड्स जो कार्टिलेज है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसके वजह से एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये एक सॉलिड मटेरियल है जो हमारी बॉडी को एक शेप, स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। ऑल्सो जो यहाँ पर सेल्स टिश्यू मौजूद है, यानी कार्टिलेज के अंदर जो टिश्यू मौजूद होते हैं उसे हम स्नेडोसाइट्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि कार्टिलेज में जो टिश्यू है वो किसका बना होता है, तो वो कॉन्ड्रोसाइट्स का बना हुआ टिश्यू होता है यहाँ पर, जो कि क्या होते हैं, स्मॉल कैविटीज से आपस में अरेंज होते हैं। साइंड्रोसिस्ट होती है क्या, स्मॉल स्मॉल कैविटी जो आपस में अरेंज होती है, बट इन कैविटीज़ को, छोटी छोटी सी कैविटीज़ है वो आपस में अरेंज है, पर इनको अलग कौन करेगा एक दूसरे, तो वहाँ पर मैट्रिक्स मौजूद होता है, जो मैट्रिक्स इन सबको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उनके बीच में, और उन सबको सेपरेटली रखता है, सेपरेट अलग अलग टिश्यू वहाँ पर रहते हैं। मोस्ट कार्टिलेज, वैसे तो जो वर्टिब्रेट्स हैं, हम वर्टिब्रेट्स पढ़ चुके हैं, तो जितने भी वर्टिब्रेटास होते हैं उनमें जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम वहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होता है, कार्टिलेज होता है, और वो कार्टिलेज जैसे जैसे
वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा या बोन्स के द्वारा रिप्लेस हो जाता है जैसे जैसे एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। कुछ ही ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर कार्टिलेज आफ्टर द एडल्ट या आफ्टर द वो प्रॉपर मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद भी वहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होता है, जैसे कि टिप ऑफ द नोज, जो आपकी नोज की टिप है, या ईयर जॉज होते हैं, कुछ बोन्स जैसे कि वर्टिबल कॉलम्स एंड आपके लिम्स एंड हैंड, हाथ और पैर में जो भी बोन्स होती हैं वहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कार्टिलेज का पोर्शन मौजूद है, जो कि एज अ सॉलिड मटेरियल या कि कंप्रेसिबिलिटी को कम करने के लिए या फिर कनेक्टेड लिंक की तरह वर्क करता है। सो यहाँ पर जैसे आपको ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड ये क्या है कोलेजन फाइबर्स है और ये कार्टिलेज सेल्स हैं। कार्टिलेज के कुछ सेल्स आपको यहाँ पर मौजूद होंगे, जिससे जो कि इसका मेन यूनिट क्या है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें बोन्स के बारे में, ये तीनों ही कैसी हैं, स्पेशल हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, तीनों ही स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है। इसके पहले आपने लूज और डेंस टिश्यू पढ़ लिए कि वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हम बोन्स की बात करें तो बोन्स वेरी हार्ड, बोन्स बहुत हार्ड होती है, नॉन पेडिलेबल होती है, वो नॉन पेडिलेबल है, और रिच किससे होती है, किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम के रिच होती हैं। बोलते हैं ना कि हमारी जो बोन्स है वो कैल्शियम की बनी हुई हार्ड मसल्स है, सॉरी हार्ड बोन्स होती हैं। और ये क्या होती है, इनमें जो कोलेजन फाइबर्स है ये इन्हें एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी जितनी बोन्स हैं उनमें एक स्ट्रेंथ होती है, जिससे हम अपनी जितने भी वर्क है हैवी से हैवी मटेरियल्स को जब हम उठा पाते हैं तो वो क्यों, बिकॉज हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। ऑल्सो जो ये टिश्यू है ये क्या करते हैं, बॉडी को एक फ्रेम, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का। जैसे हमारी बॉडी है हेड, देन उसके बाद जो एब्डोमिनल पोर्शन है जिसमें हमारे हैंड लेग्स है, और जब आप खड़े होते हो तो एट दैट टाइम बॉडी का पूरा प्रॉपर स्ट्रेंथ आपकी फुट पे होता है। तो आपकी बॉडी में जितने भी बोन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप बहुत टाइम तक वर्केबल रहेंगे। एंड ये बोन स्ट्रांग कैसे होंगे, कैल्शियम की वजह से। और ये आपकी बॉडी को क्या करते हैं, एक प्रॉपर फ्रेम, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो कुछ ऐसी भी बोन्स होती हैं जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है, यानी बॉडी के अंदर कुछ सॉफ्ट ऑर्गेन्स या सॉफ्ट टिश्यू मौजूद होते हैं, उन्हें एज अ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बताएं जो हमारा हार्ट है या फिर जो लंग्स होते हैं ये कहाँ पर मौजूद है, इनसाइड अवर बॉडी हमारे मौजूद होते हैं। सो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर बोन्स होती हैं, जिससे अगर कभी हमें चोट लगती है या बोन्स किसी तरह क्रैक होती हैं तो उनसे इफ़ेक्ट जो लंग्स हैं उनको ना पड़े और हार्ट को तक प्रॉपर इफेक्ट ना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो कभी कभी बोन्स टूट भी जाते हैं। सो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गेन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक हार्ड मटेरियल की ज़रूरत होती है, और वो हार्ड मटेरियल क्या होता है, बोन्स। बोन्स की जो सेल्स होती है बेसिकली, जो सेल्स हैं उन्हें हम ऊटोसाइट्स बोलते हैं, ऊस्टोसिस्ट बोलते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, एक स्पेस में प्रेजेंट है, एक कुछ खाली एरियाज है हमारी बॉडी के अंदर उसमें मौजूद है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिक्यूम बोलते हैं। तो लिक्यूम्स में बोन्स मौजूद होती है और उसकी यूनिट क्या है, ओस्टोसिट्स उसकी यूनिट है। हमारे लिम्स बोन यानी कि हाथ में जो बोन्स होती हैं, और लॉन्ग बोन्स जैसे कि लेग्स की जो बोन्स होती हैं, ऑल्सो जितनी भी हाइंड लिम्स और लॉन्ग लिम्स या बोन पैर की जो लिम्स होती हैं वो एक प्रॉपर वेट को बियर करती है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो हाथ और पैर है, अगर आप हाथ के सारे किसी चीज़ पे चढ़ोगे, चढ़ने की कोशिश करो तो आपकी सारा बॉडी वेट आपके हाथों पर है और आपका पूरा बॉडी वेट वो उसे सफ़र करते हैं, उसे बियर करते हैं। वैसे ही आपके लेग्स होते हैं, जब आप चल रहे होते हो तो आपका सारा बॉडी वेट आपके पैरों में होता है, तो एट दैट टाइम उन्हें प्रॉपर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ऑल्सो कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे स्केल्टन मसल्स होती हैं, जैसे आपका मूवमेंट के लिए मसल्स हैं, पैरों के मूवमेंट के लिए, हाथ मूवमेंट के लिए, तो उनमें भी सपोर्ट करते हैं, मूवमेंट में भी सपोर्ट करते हैं एंड बॉडी वेट को बियर भी करते हैं। कौन, बोन मसल्स। बोन मसल्स बेसिकली इसमें होता क्या है, बोन मैरो होता है, एंड बोन मसल्स में जो बोन मैरो है उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ बोन मैरो यानी कुछ बोन सेल्स ऐसी भी होती हैं जो कुछ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। बोन मैरो एक्चुअली बहुत सारी ऐसी डिजीज हो जाती है, पैथेटिक डिजीज, जिसमें आपको अगर सही होना है तो हमें बोन मैरो की ज़रूरत होती है। और बोन मैरो हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमारी बैकबोन है उससे मिलता है, ताकि स्पेशल ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन किया जा सके। ओके, एक बोन मैरो का एक बोन्स का एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू है। जो टिश्यू है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक साथ अटैच होकर एक हार्ड मटेरियल बनाया है इन्होंने, और ये बोन सेल्स है जिसे हम ऊटोसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्पेशल टिश्यू वो है हमारा मेन कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू, दैट इज ब्लड।
बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है जो कि मेन कनेक्टिव टिश्यू है। और बॉडी में सिर्फ ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो वहाँ पर प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स मौजूद हैं। और सबका अपना एक यूनिक वर्क होता है। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होते हैं, इनका वर्क होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। वाइट ब्लड सेल्स जितने भी वाइट ब्लड सेल्स से ही आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं। वाइट ब्लड सेल्स अच्छे हैं, ज़्यादा है, तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। और जितने भी बाहर से बैक्टीरिया एंड वायरसेस आते हैं तो उस टाइम हमारे वाइट ब्लड सेल्स उनसे फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, ताकि जो भी पैथोजन या फिर जो भी बैक्टीरिया आए हैं उनसे वो लड़ सके। अगर वाइट ब्लड सेल्स नहीं लड़ पाते हैं बिकॉज इम्यूनिटी अगर वीक है, देन हम किसी डिजीज से सफ़र करते हैं, राइट। तो ब्लड सेल्स RBC WBC आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी में मौजूद होता है। प्लेटलेट्स भी एक कंपोनेंट है जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, ब्लड के अंदर मौजूद होता है। ये क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जो होता है या पूरी बॉडी में, बिकॉज आपको अगर आपको आपकी कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है और आपको आपके हेड से लेकर आपको आपके फिंगर्स के टिप तक वो चीज़ पहुंचानी है, तो वहाँ पर वो बोन्स नहीं लेके जाएंगे, उन्हें कार्टिलेज नहीं पहुंचाएगा। सिर्फ एक ब्लड ही ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट हो रही है, और वो एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सर्कुलेटरी टिश्यू है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर जो भी चीज़ें हैं, तो मैंने इसीलिए आपको पहले बताया था कि ब्लड कैसा है, एक मेन कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंप्लीट बॉडी को कनेक्टेड रखता है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर नहीं दी गई है, बिकॉज इन चैप्टर 17 एंड 18 में हम और चीज़ें पढ़ेंगे अबाउट द ब्लड। तो ये हमने पढ़ा नेक्स्ट टिश्यू जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपस में ज्वाइन करके जोड़ कर रखता है और ऑल्सो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द बॉडी।